हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2026 के इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। और एक मात्र अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे ना तो आपका पूरा काम बन जाएगा। अगर आपका टीसीएस का इंटरव्यू आने वाला है ना, केवल आपको ये वाली वीडियो देखनी है और आपका काम हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बस अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ फर्स्ट चीज़ के साथ कि यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू मिला है। काफ़ी बच्चों के में मेंशन है कि भाई डिजिटल का इंटरव्यू है, प्राइम का इंटरव्यू है। कई बच्चों को डायरेक्टली गूगल फॉर्म आया और उसमें रोल नहीं मेंशन कि डिजिटल का है, प्राइम का है। आप ये मान के चलना कि देखो, डिजिटल का हो चाहे प्राइम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग एक जैसे ही इंटरव्यूज होते हैं, चाहे वो प्राइम का इंटरव्यू हो चाहे वो डिजिटल का इंटरव्यू हो। और देखो, चीज़ों को बिल्कुल भी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, बिकॉज अभी हो सकता है कि मैं बोल दूं कि भाई ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। हो सकता है मैं केवल अपना कोर्स बेचने के लिए बोल दूं कि ये भी पढ़ लो, मैं कह दूं डीएसए पढ़ लो। वो चीज़ आ ही नहीं रही है। अब जैसे मैं बोल लूं कि भाई उसमें तो डीएसए आ जाएगा, नहीं आता। डीपी आ जाएगी, नहीं आती। तो जो चीज़ आ ही नहीं रही है तो वो मैं कॉम्प्लिकेट करके आपको नहीं बताऊंगा। जो एक्चुअल आएगा ना इंटरव्यू, आप मेरे से गारंटी ले लेना, जो बताऊंगा 100% इंटरव्यू में वही छपके आएगा। जो इस वीडियो में बोल दिया ना, वही छपके मिलेगा आपको इंटरव्यू में। उससे एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। ये बात आप मुझसे लिखवा के ले लो आज इस वीडियो में। और अगर आ जाए तो वीडियो में कमेंट करके बता देना कि भैया एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बिल्कुल तुरंत समझते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको इंटरव्यूज के मेल आ चुके हैं, जिस हिसाब से इंटरव्यू के मेल्स आ रहे हैं, उस हिसाब से ये लग रहा है कि 1 से 2 वीक में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनने 20 या फिर 21 मार्च को, 20 या 21 मार्च को जिन बच्चों ने यहां पर अटेम्प्ट किया है टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम फॉर ऑफ कैंपस, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को आ जाएगा रिवर्ट विद इन 1 to 2 वीक्स का इंटरव्यू जो मेल है वो आ ही जाएगा, बिकॉज स्पीड काफी तेज है। अगर मैं बात करूं पिछले 1 घंटे की, तो पिछले 1 से 2 घंटे में बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू मेल्स आए हैं पैन इंडिया। मतलब कुछ एमपी के भी बच्चे हैं, उनको भी मेल्स आ चुके हैं। एक बच्चे ने मुझे बताया वो इंदौर का है, एक बच्चे ने मुझे बताया कि वो भुवनेश्वर का है। मतलब काफी जगह जगह अलग अलग लोकेशन से जो मेल्स हैं वो आए हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करना चाहता हूं कि अगर आपका इंटरव्यू है, सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ कि आपका टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू है, टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू है, कुछ भी है सब भूल जाओ। कुछ आपको चेकलिस्ट बता रहा हूं, कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज थी उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि बच्चों ने कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब बच्चों ने अपने आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स ले लिया ऑलरेडी। आज मैं सुबह उठ के देखा तो इतने सारे कोर्स बिक चुके थे, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बाकी अगर आपने ली है टेस्ट सीरीज तो आपको एक्सपीरियंस पता ही होगा कि टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर आपको लगता है कि वो वर्थ इट है, मैं ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई ले लो ये वो, तो आप जानते हो कि हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में इंटरव्यू नोट्स चेक कर सकते हो सकता है आपको बहुत सिंपल लगे। वो सिंपल इसलिए क्योंकि टीसीएस का इंटरव्यू ही सिंपल है, मैं उसको कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं चाहता। जो चीज़ आएगी वही उसमें दिया है। ठीक है, सो दैट विल बी इनफ, मोर देन इनफ टू क्रैक टीसीएस इंटरव्यू। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंटरव्यू नोट्स की। प्राइस बहुत मिनिमल रखिए, 200 रुपये, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या। अगर आपका टीसीएस का इंटरव्यू आ रहा है, आपके पास कुछ दिन है, सारी चीज़ें भूल जाओ। केवल आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर वो आप कर लेते हो और अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाओ तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप इंटरव्यू में फेल हो गए। मैं मान ही नहीं सकता अगर आपने वो चीज़ कर ली तो। क्या है मैं बताता हूं। देखो, इंटरव्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टीसीएस का जो इंटरव्यू है वो होता है पैनल इंटरव्यू। एक होगा टीआर प्लस एमआर और एक होगा एचआर। अब ये जो टीआर प्लस एमआर है ये होता है टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड, एंड उसके बाद होता है एचआर राउंड। सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपको टीआर प्लस एमआर क्रैक करने पे। अगर आप टीआर प्लस एमआर क्रैक करते हो तो आपका एचआर हो जाता है, और एचआर में एलिमिनेशन ज्यादातर नहीं होते। अगर आप टीआर और एमआर में सिलेक्ट हो जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप एचआर राउंड में सिलेक्ट हो ही जाओगे। तो मेन चीज ये है कि टीआर और एमआर में इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। अब मेरी बात को लॉजिकली और ध्यान से सुनना। तुम सबसे पहले इंटरव्यू देने जा रहे हो, सपोज तुम ये गए, टक 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 टक, तुम रूम में अंदर घुसे, 2 आदमी बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज वो क्या पूछेंगे? सबसे पहली चीज वो क्या पूछेंगे, बस मेरी बात समझो आप। क्या पूछेंगे? इंट्रोडक्शन पूछेंगे, है कि भैया ठीक है तुम आ गए, ये तुम्हारा रेज्यूम है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो बताओ, तुम कौन हो, तुम अपने बारे में बताओ, यही पूछेंगे। ठीक है, अब अगर उस सामने वाले ने ये चीज पूछी और आपने वही चीज बोल दी जो लगभग 90% लोग बोल रहे हैं, तो क्या फायदा। लेकिन अब आप तो केएन अकेडमी की वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ नहीं बोलनी है। देखो, मैं आपको ये नहीं बोलना कि ये बोलना, ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है वो आप ये देखना कि भाई जेनरिक इंट्रोडक्शन क्या होता है और थोड़ा सा हटके इंट्रोडक्शन क्या होता है। हटके मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट कराना जो कि इम्पैक्ट बताती हों, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, अब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में आपने अपने बारे में बता दिया, आपको अपना स्ट्रॉन्ग सूट पता होना चाहिए कि भैया मैंने इस स्टैक पे वर्क करा है, या मैंने इस स्टैक पे वर्क करा है, या फिर मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा भी हिंट इंटरव्यूअर को देता हूं तो शायद उसको इंटरेस्ट आ जाए। बिकॉज देखो, अपने चाचा, मम्मी, पत्नी, बच्चे, इनके बारे में बात करने से तो फायदा होगा नहीं।
आप जो ऐसा इंप्रेशन दोगे ना जिससे कंपनी पर इफेक्ट पड़ता हो, वो चीज मैटर करती है। तो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन इतना सॉलिड रखना है कि जनरल एक बच्चा जाएगा तो वो क्या बोलेगा, अपना नाम बोलेगा, अपना कॉलेज बताएगा, अपना सीजीपीए बताएगा, कौन सी ब्रांच से है वो बताएगा, ये बताएगा, ठीक है। ये सब चीजें आप 30 सेकंड में बता देना, क्योंकि ये तो वो सुनते हुए आ रहा है। फटाफट कवर कर दो अपना नाम, कहां से हो, क्या कॉलेज है, कितने सीजीपीए, ये सब आप तुरंत कवर कर देना इंट्रोडक्शन में 30 सेकंड में। अगले जो 30 सेकंड है ना, उसमें एक बिल्कुल वन लाइनर समरी दे दो दैट सपोज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सपोज मैंने एनएलपी पे वर्क किया है, एग्जाम्पल उठा लेते हैं, सपोज मैंने एनएलपी पे वर्क किया है, ठीक है। सो आप क्या बोल सकते हो, ऑल्सो आई वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफ एनएलपी। अब उसने जैसे सुना, अरे बंदे ने एनएलपी पे काम किया है, एनएलपी पे काम किया है, और आज के टाइम पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक स्टैक, तो वो ऑलरेडी उसके दिमाग में आएगा कि यार बच्चे ने कुछ किया। अब आप केवल जनरल चीज़ें बोल रहे हो कि हाँ ये है, मेरे को आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, और अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल के भी बारे में बोल रहे हो कि मैंने जावा पे प्रोजेक्ट किया है, वो कह रहे हैं यार इसने 4 साल इसकी इंजीनियरिंग डिग्री हो गई, ये जावा पे ही प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब एक वो वाली चीज़ आ जाती है ना। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपको इतना तगड़ा बनाना है कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग सूट देखना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि होना ही चाहिए आपका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया हो सकता है आपने कोई एक ऐसा काम किया हो जो आपको पता है कि वो बहुत अच्छा है, और अगर आप चाहो तो उसको आप फेक भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई आके चेक नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं करी है बट उसको फेक करना आना चाहिए। फेक कैसे करोगे कि जितने भी उसके अराउंड क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात बोलता हूँ कि मैंने सपोज जेनेटिव एआई पे कोई वर्क किया है एक टीम के साथ, अब वो प्रोजेक्ट अभी करंटली रनिंग में है। अब ये चीज़ मान लो मैंने फेक बोल दी इंप्रेस करने के लिए, अब ये चीज मेरे पे भारी भी पड़ सकती है और ये चीज से मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जनरेटिव एआई, कान खड़े हो जाएंगे भाई टीसीएस के, वो कहेंगे जनरेटिव एआई ये तो आजकल हर जगह चल रहा है। तो अब उसमें करना क्या है, अगर आपने ये चीज थोड़ी सी फेक कर दी तो मेन चीज ये है कि जब आपने ये चीज बोल दिया, एक करंटली एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है मेरे दोस्त के साथ, उस पर मैं काम कर रहा हूं जनरेटिव एआई पे, अब वो गारंटी और 100% है वो आपसे पूछेगा कि उस प्रोजेक्ट में आप क्या कर रहे हो, गारंटी है। अब भले ही आप उस चीज़ को फेक कर रहे हो, लेकिन आप उसको इस लेवल का प्रिपेयर करके जाओ कि आप सारे क्वेश्चन पता हो कि अगर मैं ये चीज़ फेक कर रहा हूं तो मैं झूठ सूट में बोल दूंगा कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूं, इस पर ये काम कर रहा हूं, उसके बारे में अगर वो कोई चीज़ पूछता तो वो मैं बता दूं, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता तो वो मैं बता दूं। तो वो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप कोई चीज़ फेक भी कर रहे हो ना, तो वो आपको फेक करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ भी हो, अपना इंट्रोडक्शन जेनरिक मत रखना, ठीक है। जितना भी आपने किया है उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बता सकते हो, ठीक है, बट इंप्रेस होना चाहिए सामने वाला। केवल एक चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जो बड़ा चढ़ा के बता रहे हो उसके सारे काउंटर क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूं कि भैया मैंने जनरेटिव एआई में प्रोजेक्ट किया, वो कहता है कि क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो है, किया तो है कुछ। अब ये बेवकूफ़ी हो गई ना, तो क्यों बोल रहे हैं फिर जनरेटिव एआई, ये तो इंप्रेशन खराब हो गया। अब उसने बोला जनरेटिव एआई पे प्रोजेक्ट किया, सर मैं एक ऐसे चैटबॉट पे वर्क कर रहा हूँ जो कि ये है ना ब्लर्ड इमेजेस को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दे या ऐसा कुछ, आपने कुछ ऐसा बोला तो उसको अच्छा लगेगा, कह रहा अच्छा तो उसमें तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो डिटेल्स लेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ निकालनी है जो थोड़ा सा आपका इंप्रेशन बांध पाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इस पर मैं ज़्यादा और फोकस नहीं करूंगा। काउंटर क्वेश्चन ध्यान से प्रिपेयर कर लेना। एक तो ये हो गया इंप्रेशन, अच्छे आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि एक्ट करना है कि सामने एक इंटरव्यूअर बैठा है, ये आप बैठे हो, ठीक है। जितने भी काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आप जो भी बोल रहे हो, एक तो आपको तेज तेज बोलना है, अकेले रूम में बैठे तो तेज तेज बोलना है, ठीक है, कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। सपोज आप कुछ भी बोल रहे हो कि मैंने ये सर्टिफिकेशन लिया, ये प्रोजेक्ट पर किया। अब सामने वाला क्या काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो 4 से 5 काउंटर क्वेश्चन सोचो कि सामने वाला क्या काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको प्रिपेयर करो। तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन एक साइकिल में बन जाएगी कि मैं ये चीज़ बोलूंगा तो सामने वाला ये काउंटर बोल सकता है, ये चीज़ बोलूंगा तो ये काउंटर बोल सकता है। प्लस 2-4 कहानियां दुख दर्द पीड़ा की हमेशा अपने साथ रखना। कौन सी, मैं आपको ये गोल्डन टिप्स दे रहा हूं, ये कोई नहीं बताता, सब बता देंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो। गोल्डन टिप्स जो एक्चुअल इंटरव्यू में होगा वही बता रहा हूं। दुख दर्द पीड़ा की कहानियां क्या होती है, ये कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जब तुमने कुछ हार्ड वर्क किया हो, कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जिसमें तुमने स्मार्ट वर्क किया हो, ठीक है। और मैंने खुद बच्चे ट्रेंड किए इंटरव्यूज के लिए डिलॉयट के अंदर, तो मुझे पता है कि वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो ऐसी दुख दर्द पीड़ा की 2-4 कहानियां बना लेना जिसमें आप बता पाओ कि अरे ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, और उस वक्त मैंने ये करके दिखाया, उस वक्त मैंने ये चीज़ हैंडल करी। मतलब थोड़ा रियल लगे, ये मत बोल देना कि चांद पे पहुंच गया था, रियल, ठीक है, थोड़ा सा रियल लगना चाहिए। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके रखनी है कि 2-4 स्टोरीज
कोई मोटिवेटिंग स्टोरी हो आपकी लाइफ की, आप बना सकते हो तो किसी की नहीं होती है, फेक कर देते हैं तो फेक कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो काउंटर स्टोरीज प्रिपेयर करना है, ठीक है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है डेली। डेली आपको कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आप खुद से 5 क्वेश्चन उठाओगे टेक्निकल के। फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज पॉइंटर, ओके, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज इंटरफेसेस। सपोज ये मैंने 5 क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मेरे से सामने इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सो मैं यहां पर बैठूंगा और मैं मन में ज्यूम करूंगा, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर ऑफ क्लास विच इज इनिशिएटेड व्हेन एवर अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ये चीज मैं बैठ के बोल रहा हूं। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, देर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देर इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस टाइप से आप यहां पर बैठ के खुद बताओगे। अब होगा क्या कि जब आप ऐसे खुद बताओगे, वो मुंह से बोलोगे ना, कई बच्चे क्या मन में पढ़ते रहते हैं, फिर जब इंटरव्यूअर के सामने जाते तो मुंह से निकलता नहीं है। तो जब आप ऐसे बताओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप आंसर देते में कितना अटक रहे हो, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने में आप कितना रुक रहे हो। जब ये चीजें आप बोल के करोगे तो होगा क्या, जब सपोज आपने एक एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर रहे हो खुद से कि वी कैन अंडरस्टैंड द इंटरफेस विद दिस एग्जाम्पल, सो दिस इज द एग्जाम्पल, एंड सपोज आप 1 सेकंड के लिए अटक गए कि इस पर मैं क्या बोलूं, तो अब आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगी कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में मैं ये चीज बोल सकता हूं, राइट। तो आपको डेली बैठना है, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बैठकर टेक्निकल लिखने हैं, खुद से पूछने हैं और उसका जवाब देना है विद एग्जांपल। ये काम करना है छोटा सा, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन वाला पार्ट सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि भाई प्रिपेयर क्या करना है। प्रिपेयर के लिए जैसा मैंने आपको बताया, अगर इंटरव्यू नोट्स अगर आप परचेस कर रहे हो तो सीधे सीधे उनको गो थ्रू कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। सीधे बता रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। एक राइट और लेफ्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, जो इंटरव्यू नोट्स में लिखा है दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अगर इंटरव्यू नोट्स परचेस कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है, ABCD, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी प्रोग्रामिंग आती है, एक तो उसको प्रिपेयर करना है। सेकंड, ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप्स प्रिपेयर करना है टेक्निकल में। तीसरा, DBMS में SQL क्वेरी एंड बेसिक्स ऑफ DBMS, ये प्रिपेयर करना है। चौथी चीज, बेसिक कोडिंग। मैं मान के चलता हूं कि अगर आपको ऑलरेडी कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, आपने TCS क्रैक किया है, तो कोडिंग में टाइम वेस्ट मत करना, ऐसी चीजें प्रिपेयर करना, क्योंकि कोडिंग आई होप आपको आती ही होगी अगर आपने NQT क्लियर किया, राइट, बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम था। तो इंटरव्यू में वो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कोडिंग के, वो ईजी होते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं उससे काफी ईजी होते हैं। तो मेरे हिसाब से उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अगर आपने कोई जुगाड़ लगाई है, मुझे नहीं पता, जो भी किया है, मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपको कोडिंग आती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोडिंग को आप इग्नोर कर सकते हो। अब वो मुझे नहीं पता आपको आती है कि नहीं, बट अगर आती है तो काफ़ी बढ़िया है, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। एंड इसके अलावा बिहेवियर क्वेश्चन, HR क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बच्चे एक चीज़ इग्नोर करके जाते हैं, जो है TCS के रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब TCS जो कंपनी है ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को बच्चे यहाँ पर इग्नोर करके जाते हैं। तो वो जरूर पढ़ लेना एक बार कि TCS के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, TCS क्या कंपनी है, क्या बिजनेसेस रन करती है, वो सब TCS के बारे में एक बार जो विकीपीडिया पेज है उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट्स आपने बनाए, आपने CV में जो भी मेंशन किया है वो पढ़ लेना। इतना सब कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका इंटरव्यू निकल जाएगा फॉर श्योर। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। बाकी CS फंड, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो हॉट टेक्नोलॉजीज है ना, उनके बारे में पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल डिस्कस कर रहे हैं हॉट टेक्नोलॉजीज के बारे में। फॉर एग्जांपल आपको जेन AI या फिर आपको क्लाउड्स, अगर इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो एटलीस्ट बेसिक्स पढ़ के जाना। बेसिक्स, केवल बेसिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो चल जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टेड आउट है इतनी। एक तो हॉट टेक्नोलॉजीज जितनी भी चल रही हैं उनको पढ़ लो। बिहेवियर क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, HR क्वेश्चन ये प्रिपेयर करना है। 2-4 अपनी मोटिवेशन स्टोरी बना लेनी है। काउंटर क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करने हैं। और टेक्निकल का मैंने आपको बता दिया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई आपकी, ऊप्स क्वेश्चन, DBMS हो गया, ये मैंडेटरी है। बाकी अगर आपके पास टाइम मिलता है तो थोड़े बहुत CS फंडामेंटल्स जो होते हैं वो और पढ़ लेना। प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, वो पढ़ना है आपको, और इतने में काम हो जाएगा। और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हो, डिटेल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको पता होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा घुस के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। दैट्स विल बी इट। And after watching this video, I hope you guys know what you need to prepare, and thank you so much for watching.